फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जो जो पर्सन अभी मीटिंग में कनेक्टेड है ना, जल्दी से अपने सीनियर को स्क्रीनशॉट सेंड करिए मीटिंग का, कि सर आई एम प्रेजेंट इन मीटिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेके सेंड करिए। क्योंकि गाइज आज की जो मीटिंग होने वाली, बहुत ही अमेजिंग मीटिंग होने वाली, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमें फॉरएवर बिजनेस क्यों करना चाहिए और क्या रीजन है फॉरएवर बिजनेस करने का। तो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो भी पर्सन अभी मीटिंग में नहीं आए तो उनको कॉल करके इनवाइट करिए, क्योंकि वैसे भी 8:06 हो चुके हैं हमारे। हाँ जी लीडर्स, बहुत सारे लोग कम आए हैं अभी तक मीटिंग में। ठीक है, तो मैं अभी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। जिनको आना है मीटिंग में तो वो लोग तो आ चुके हैं, और जिनको नहीं आना तो वेट ही करते रहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ प्रियंका, बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और इस फॉरएवर लिविंग के ब्यूटीफुल सिस्टम में मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। जस्ट मैंने भी अपने स्टडी के साथ साथ, मतलब बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ ही फॉरएवर बिजनेस स्टार्टअप किया था। स्टार्टिंग में मुझे भी अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि हम कैसे स्टार्टअप करें फॉरएवर बिजनेस। तो जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग का मीटिंग का पार्ट बनती गई, वैसे वैसे मुझे प्रॉपरली अच्छे से प्लेटफॉर्म क्लियर होने लगा। तो सेम वैसे आप लोगों के भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगी, जो लोग 2-3 दिन से ट्रेनिंग अटेंड करें उनको भी क्वेश्चन होगा कि मैम कैसे हम स्टार्टअप करें और क्यों स्टार्टअप करें। तो आज आपके व्हाई एंड हाउ दोनों क्लियर होने वाले हैं कि क्यों हमें फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आई होप सो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को सेंड कर दिए होंगे कि आई एम प्रेजेंट इन मीटिंग। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी कि हमें फॉरवर्ड बिजनेस क्यों करना है, और इसमें इसमें हमारा हमारा क्या फायदा है। इसके बारे में बहुत ही अमेजिंग मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ। ठीक ठीक है, तो अच्छे से मीटिंग को अटेंड करना, लास्ट तक बने रहना, जिसमें आपको लास्ट में समझ में आएगा कि क्यों नीड है और क्यों हमें करना चाहिए। आपको नहीं तो हर एक पर्सन को क्यों नीड है फॉरवर्ड बिजनेस करने की। ठीक है, सो मैं अभी आपको मेरे स्क्रीन शो कर रही हूँ। मुझे एक बार टाइप चैट में यस बताइए कि मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी। वन सेकेंड गाइस, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साइड पे, इसलिए। हाँ जी, तो जिनके भी अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं आया तो जल्दी से अपने सीनियर को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे अपना इंट्रोडक्शन किया कि माई सेल्फ प्रियंका, बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और आज आपकी जो मीटिंग है हमारी, ये अभी वो सेशन होने वाला है फॉर योर बिजनेस ऑनर। ठीक है, कि वाई फॉर एवर, और हमें फॉर एवर क्यों करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आप जिस कम्युनिटी के साथ टाइप करे हो, उस कम्युनिटी का नाम है Team 564, जो कि सबसे पुराना और सबसे बेस्ट ग्रुप है, जहाँ पर सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम हमें मिलते हैं। क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो कि जो भी पर्सन आप में से मीटिंग में जो भी पर्सन कनेक्टेड है, आप देख सकते हो कि जिस दिन से आपने इस फॉरएवर बिजनेस में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो यहाँ की सपोर्ट सिस्टम कितनी बेस्ट है। जो सीनियर आपको जानते नहीं है ना, आपके रिलेटिव है, पर आपको बहुत अमेजिंग तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करे फॉर
हाँ जी, सॉरी एवरीवन, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो इसकी वजह से थोड़ी मीटिंग में इश्यू आ गया। बट अभी से कंटिन्यू अच्छे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जल्दी से मीटिंग में बने रहना, बहुत ही अमेजिंग मीटिंग होगी। ठीक है, सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आई होप सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी। सो अभी हम कहाँ थे? हाँ, तो हमारा आज का जो टॉपिक था एफबीओ सेशन, जिसमें हमारा जो पार्ट हो चल रहा है हमारा टीम 564 का, कि आप सब लोग और हम इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का पार्ट है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। एंड उसमें जो हमारी कम्युनिटी है टीम 564, सबसे पुराना और सबसे बेस्ट ग्रुप है जिसका आप और हम पार्ट है। राइट, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे तो तभी आपको समझ में आया होगा कि यार कितने बेस्ट सीनियर हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमें खुद से कॉल कर रहे हैं, खुद से हमें गाइड कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि मार्केट में कोई हमें सिखाना नहीं चाहता है, बट फॉर एवर बिजनेस ऐसा है कि लोग हमें सिखा रहे हैं क्योंकि हम भी आगे बढ़े। राइट। तो अभी आगे तो हमें बढ़ना है, बट हम क्या कंफ्यूज है। आर यू कंफ्यूज? हाँ, तो आप सभी लोग क्या है कि कंफ्यूज है। थर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मतलब आप एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो कि मैम कुछ राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि मार्केट में जॉब है, बिजनेस है, कारपोरेट सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है, बट वहां पर सेटिस्फाई हमें जॉब नहीं मिल रही है। और जॉब मिल रही तो सैलरी कम है, सैलरी अच्छी है तो हमारे हेल्थ इश्यू है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या है कि आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि मैम हमें बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे हम ग्रैब करके कुछ अपने लाइफ में कुछ कर सके। राइट, अभी क्यों करना है हमें? एक अनसर्टिनिटी, लोन का प्रेशर है, फ्यूचर की टेंशन है हमें, हेल्थ इश्यू है, मनी प्रॉब्लम है, ऑन बॉस, सिक्योरिटी, कंपटीशन एंड नो फैमिली टाइमिंग। ये सब कुछ कहाँ पर आता है कि ये सब कुछ हमें अपने लाइफ से निकालना है। सारी जगह पर हमें टाइम देना है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, हेल्थ हमारी बेस्ट अच्छी होनी चाहिए, हमें फैमिली को टाइमिंग देना चाहिए। मतलब इस सब के लिए हम एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। और गाइस, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस की ये राइट अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है फॉर एवर लिविंग, जो कि मुझे मिली थी, सेम आप लोगों को मिली कि आपको भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। इसलिए आपको ये जो अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस की गई है आपके सीनियर के थ्रू, जिसमें आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो कि मार्केट की जॉब में नहीं मिल सकती। थोड़ा हम आगे चलते हैं कि नो, इट इज ऑल अप टू यू बिफोर यू डिसाइड, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन हमारी लाइफ की, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब पर्सन होंगे, या कुछ लोग जॉब की तलाश में होंगे, या कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे। राइट। तो आप देख सकते हो कि आपका फ्यूचर कैसा होगा बिफोर 20 ईयर्स। नीड मतलब क्या है? 20 साल, 20 साल पहले एक फैमिली को चलाने के लिए महीने में 20,000 से लेकर 40,000 तक का खर्चा लगता है। 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। एंड जस्ट करंटली एक फैमिली को चलाने के लिए कम से कम 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक इतना पैसा होना चाहिए हमारे अकाउंट में, तब जाके एक हम सेटिस्फाई वाली लाइफ जिएंगे। बट 20 साल बाद क्या होने वाला है कि ये जो हमारी नीड है सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक फैमिली को चलाने के लिए कम से कम 2 लाख से लेके 4 लाख तक हमारे अकाउंट में सेविंग होनी चाहिए, तब जाके हम एक अच्छी और सेटिस्फाई वाली लाइफ जिएंगे। तो मुझे आप बताओ कि 2 लाख और 4 लाख इतना हमारे अकाउंट में कब आएगा? जब हम एक राइट अपॉर्चुनिटी के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, कुछ न्यू स्टार्टअप करेंगे, तब जाके हमें ये सब कुछ चीजें मिलेंगी जो कि अभी हमें नहीं मिल रही है। पर आप मेरा मानो कि आप जब इस फॉरएवर लिविंग के राइट अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्टअप करोगे तो डेफिनेटली आपके सारे सपने पूरे होंगे। डू यू हैव एनी ऑप्शन? क्या आपके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन है? है तो मुझे टाइप यस करे कि हाँ मैम है लाइफ में ऑप्शन, और नो है तो नो टाइप करिए। बहुत सारे लोगों के लाइफ में तो नहीं ऑप्शन है। थोड़ा हम आगे चलते हैं कि मार्केट में दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस एंड सेकंड होता है फॉरएवर लिविंग का बिजनेस। तो गाइज मैं आप लोगों को दोनों दोनों में से डिफरेंट बताऊंगी कि एक मार्केट का जो बिजनेस होता है एंड फॉरएवर लिविंग का बिजनेस, कि हमारा फॉरएवर लिविंग का बिजनेस मार्केट के बिजनेस से क्यों बेस्ट है और क्यों हमें करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि निग्लेक्ट करो आप के चयन सिस्टम है क्या क्या है, आपको यहाँ पर डिफरेंट समझ में आ जाएगा कि क्या हमारा फॉरएवर लिविंग का बिजनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस का एक चार्ट है। यहाँ पर
चार्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर एंड कंज्यूमर। मतलब जो एक मोबाइल होता है, एक एग्जांपल लो, आईफोन है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के पास जाता है, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर और कंज्यूमर, तब जाके लास्ट में कंज्यूमर मतलब हमारे पास आता है। तो मुझे बताइए कि जो 1.5 लाख का आईफोन होता है, जो आईफोन, ये सारे लोग क्या करते हैं, अब अपना कमीशन निकाल लेते हैं। और जो मोबाइल 50,000 60,000 का मिलता है, पर हमारे पास आते आते कंज्यूमर तक आते आते 1.5 लाख का बन जाता है। राइट है। तो मतलब ये है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस। कोई भी चीज आप देख लो, आप मोबाइल ले लो, आप शायद एक 10 रुपए का पेन भी आप खरीद लोगे ना, तभी भी वो चेन सिस्टम के थ्रू ही आपके पास आया है, किसने आपको दिया है। पर उसी साइड पे आप देख सकते हो कि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कंज्यूमर तक आता है, मतलब कंपनी टू कस्टमर। ये सबसे बेस्ट बात है फॉरएवर लिविंग कंपनी की हमारी, कि मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कंज्यूमर तक आता है कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी नहीं है। और ये जो सारा जो कमीशन ये लोग खा रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, सारा जो कमीशन है कंज्यूमर को मिलता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है फॉरएवर लिविंग के। इसलिए क्या है कि फॉरएवर लिविंग एक ऐसा बिजनेस है, मार्केट की बिजनेस है, कि जो कि सबसे ज्यादा कमीशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करता है, अपने एफबीओ को प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में अच्छे से कम 1 से 2 महीने तक अच्छे से प्रॉपरली नॉलेज ली थी, तब जाके मैंने इस कंपनी के साथ स्टार्टअप किया था। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बट बाकी कंपनियों से फॉरएवर लिविंग बिजनेस बहुत ही अलग और बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। ये मैंने कह रही कि मैंने जो रिसर्च किया ना, वो रिसर्च मुझे बता रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैम को ही बेस्ट लग रहा है, तो नहीं गाइस, मैंने सब कुछ रिसर्च किया है। आपको भी ट्रस्ट नहीं होता होगा तो आप गूगल में जाके सर्च करिए, टीम 564 आप सर्च करिए, फॉरएवर लिविंग की गूगल में जाके पीडीएफ आप सर्च करिए कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। तब जाके आपको क्लियर होगा कि आपने जिस भी बिजनेस के साथ, मतलब जिसके साथ भी स्टार्टअप किया, फॉरएवर लिविंग का बिजनेस सबसे बेस्ट है। थोड़ा हम आगे चलते हैं कि ट्रेंड दो मेजर ट्रेंड है मार्केट में। एक है वेलनेस और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। वेलनेस इंडस्ट्री का तो स्कोप आपको पता ही है, कि जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है वेलनेस इंडस्ट्री। एंड नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये दो ही चीजें सबसे टॉप पे जाने वाली हैं। अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वेलनेस इंडस्ट्री आप देख सकते हो, यहाँ पर वेलनेस इंडस्ट्री का ग्राफ 2019 में जो ग्राफ था सबसे कम था, पर 2025 आते आते ये जो ग्राफ है, आप देख सकते हो कि 657 इतना ऊपर तक पहुंच चुका है। मतलब सबसे ज्यादा स्कोप क्या आने वाला है वेलनेस इंडस्ट्री का। क्योंकि आप लोग थोड़ा अपने साइड में देख सकते हो, अपने मतलब अपने एरिया में आप देख सकते हो कि जिस एरिया में सबसे कम सलून होते थे, पर आज उसी एरिया में क्या है कि सलून बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो कि जो भी आप खाना खा रहे हो कि सारा पॉल्यूशन वाला खाना है, जो आप पानी पी रहे हो तो सारा पानी भी हमारा आप देख सकते हो कि कैसा आ रहा है पानी। मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है। हम इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी कम से कम 5-6 तारीख की न्यूज भी आपने देखी होगी, कि जैसे एक कोरोना वायरस आ रहा है हमारे इंडिया में, तो आया था वैसे सेम HMPV करके एक वायरस आ रहा है, जो कि बहुत खतरनाक वाला वायरस है। मतलब कोरोना से भी खतरनाक वाला वायरस आने वाला है। तो मुझे आप बताओ कि ऐसे ही वायरस आएगा तो कुछ आप और हम हेल्दी हो पाएंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए क्या है कि वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोप बढ़ने वाला है। क्योंकि लोग, आप देख सकते हो कि कोरोना कोरोना टाइम पे लोग क्या कपड़ों पे नहीं, ज्यादा अपने ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहे थे, खाने पीने में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो आज वही दौर आएगा फिर से, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोप वेलनेस इंडस्ट्री का बढ़ने वाला है। क्योंकि हेल्थ और वेल्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप तो बढ़ने वाला है, बट उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग का, अभी आप देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ 2010 में कितना कम ग्राफ था। 2012 देख सकते हो, 2014, 2016, 2018 और 2025 में
ये रिवैल्यूएशन आने वाला है 2025 में, 64,500 ट्रिलियन डॉलर की ये जो इंडस्ट्री बनने वाली है। और आप लोग और हम लोग क्या बोलती कि मैम नेटवर्क मार्केटिंग है मैम, यहाँ तो जोड़ने का कुछ काम होता होगा। तो गाइस ये दोनों भी मैं चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ कि मार्केट में दो टाइप की इंडस्ट्री होती है। एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, दूसरी होती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या करना होता है कि एक ने दूसरे को उनका जोड़ना है। पर आप जिस बिजनेस के साथ टाई अप करे हो, फॉरएवर लिविंग के, यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि हमें क्यों करना चाहिए फॉरएवर बिजनेस। ठीक है, तो मानो अभी एक शॉप वाला हुआ, तो शॉप वाला क्या करता है, कपड़ों की प्राइस बता के, बेनिफिट बता बता के अपने प्रोडक्ट, अपने कपड़े सेल करता है। राइट, पर उसी जगह पर एक मीशो ऐप का एग्जांपल ले लो आप। मीशो ऐप क्या करता है, अपना उन्होंने एक ऐप ओपन कर दिया, उस ऐप पे सारी चीजें उन्होंने डाल दी है, और लोगों को, आपको, मुझे, जिसको खरीदना होता है तो हम डायरेक्टली उनको कॉल करके प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाता है। तो मुझे आप बताओ कि सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा कौन कमा रहा है, एक शॉप वाला ज्यादा कमा रहा है या एक मीशो ऐप वाला सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है? मीशो ऐप ने क्या किया, एक डिजिटली खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, जिस ऐप को लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं होती, लोगों को मतलब बताने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ब खुद आते हैं और उनके यहाँ से कुछ चीजें परचेस कर लेते हैं। तो सेम हमारा फॉरएवर का बिजनेस है, आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना, लोगों के पास जाना नहीं, लोग डिजिटली आपके पास आते हैं और आपको पूछते हैं कि मैम हमें बताइए कि क्या ऑनलाइन वर्किंग है। तो मुझे बताओ कि सच में बेस्ट है प्लेटफॉर्म, और सच में बेस्ट हमें वर्किंग है। इसलिए क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 64,500 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। मतलब इसमें से 1 ट्रिलियन डॉलर भी हमें मिल गया तभी भी आज हम करोड़ोंपति, मतलब अब्जपति रहेंगे। ठीक है, पावर है नेटवर्क की, क्योंकि आप और हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। हम वन टू वन तो किससे बात नहीं करेंगे, बट आपने एक मैसेज किया तो वही एक मैसेज एक टाइम पे 1,000 से लेकर 10,000 लोगों तक जा सकता है। पावर किसकी, ओनली नेटवर्क की पावर है। और सबसे ज्यादा स्कोप नेटवर्क का बढ़ने वाला है। इसलिए जिनके भी माइंड में होगा निगेटिव थॉट के यार नेटवर्क मार्केटिंग है, तो भाई देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आगे चल के कितना बड़ा और मेजर ट्रेंड बनने वाला है। और हमारे जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग का, ये एक वेलनेस इंडस्ट्री में एंड नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्ड टैप करता है। आगे चलते कि हमें कौन सजेशन दे रहा है इस बिजनेस को करने के लिए। हाँ जी, इनको तो आप जानते होंगे, बिल गेट्स है, डोनाल्ड ट्रंप है, एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट कियोसाकी। ये तो कोई मेरे रिलेटिव नहीं है, राइट, ना कि आपके रिलेटिव है। हम्म, इतने बड़े बड़े लोग किसको प्रमोट करें, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करें। क्यों प्रमोट करें इसको भी मैं आपको क्लियर करूंगी। इफ यू विल बी गिव चांस टू स्टार्ट अवर ओवर अगेन आई विल चॉइस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मतलब बिल गेट्स बोल रहे थे कि जब मेरी सारी जो भी इनकम है, सारी संपत्ति जब जीरो हो जाएगी तो मैं स्टार्टअप करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। मतलब बिल गेट्स खुद बोल रहे हैं कि मैं जीरो हो जाऊंगा तो स्टार्टअप करूंगा एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। सेकंड है, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे कि इफ यू आर स्टार्टिंग अवर टुडे आई विल मेक मिलीनियर्स इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा जो भी मिलीनियर्स बनने वाले हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से ही बनने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में दो चीजें टॉप पे चल रही, बीमारी और बेरोजगारी, और ये दोनों चीजों पे काम करती है हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी। राइट है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प भी बोल रहे कि सबसे ज्यादा मिलियनर्स बनने वाले हैं इसे ऑनलाइन बिजनेस से एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। अभी रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे, द रिचेस्ट पीपल, मतलब आपको अपने लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना होगा, बिल्ड ऑफ नेटवर्क। एवरीवन इज लुक फॉर द वर्क। मतलब आपको अपने लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा कमाना होगा तो आपको खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा। क्योंकि आज आज में आप देख सकते हो आप और हम किसी दूसरे के नेटवर्क में काम करें, पर उसी जगह पर आप खुद का नेटवर्क बनाओगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। ये कौन कह रहे हैं, जिन्होंने अपना रिच डैड पुअर डैड बुक राइट डाउन किया है, रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट लास्ट में कौन बोल रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द fastest growing business of 21st century which must be joined by every young
मैन मतलब सबसे ज्यादा जो यंगस्टर है वो नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल बिजनेस में होने वाले हैं। एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। मतलब क्या है कि ये जो इंडस्ट्री हमारी सबसे 2000 मतलब 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस बनने वाला है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये कौन कह रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि गाइस देखो, 20 साल पहले भी हमें बोला जा मतलब 20 साल पहले की बात है, जब बोला जा रहा था कि इंडिया में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है तो इंडिया में कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल ज्यादा चलेंगे नहीं। ऐसे लोग 20 साल पहले बोल रहे थे। पर आज आप देख सकते हो कि लोग भी सबसे ज्यादा है, और जो भी टूल्स हैं, जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। आज जिसने भी कंप्यूटर का लैपटॉप का जिसने भी निकाला होगा वो आज करोड़पति है। राइट। तो सेम हमारा 21st सेंचुरी का बिजनेस है। आज जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा बिजनेस, पर गाइस यही बिजनेस आगे चल के सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाले नेटवर्क मार्केटिंग की। तो ये सारे जो सलाह दे रहे हैं, बिल गेट्स, रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रंप, एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि इनकी वर्डिंग देख लो, क्योंकि इनको प्रॉपरली मार्केट की नॉलेज है, इसलिए आज ये लोग प्रमोट करें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। अभी क्यों प्रमोट करें इसका भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप टाइम लीवरेज का चार्ट देख सकते हो कि टाइम लीवरेज एक जॉब वाला पर्सन होता है। वैसे आप में से तो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, राइट है। तो मैं यहाँ पर चार्ट मैंने शो किया है कि एक जॉब पर्सन 8 आवर्स पूरे दिन में काम करता है, और उसको मंथली सैलरी कितने आती है? 15,000 उसको मंथली सैलरी आती। और उसी जगह पर एक बिजनेसमैन ने क्या किया? थ्रू नेटवर्क, एक बिजनेसमैन ने खुद का नेटवर्क क्रिएट किया। मतलब उसने क्या किया? 100 पीपल्स को अपने बिजनेस में लगा दिया वर्किंग के लिए, मतलब 100 लोगों को अपने वर्क के लिए लगा दिया। तो 100 लोगों ने भी 8 घंटे ड्यूटी की, मतलब 8 घंटे जॉब किया। तो एक बिजनेसमैन का काम कितना हुआ? 800 घंटे एक बिजनेसमैन का काम हुआ एक ही डे में। एक डे में एक जॉब वाले पर्सन का काम 8 घंटे हुआ, और उसे एक डे में मतलब उसे 8 आवर्स में, एक डे में 800 800 आवर्स काम हुआ एक बिजनेसमैन का। और एक बिजनेसमैन को मंथली उसकी जो सैलरी 15 लाख के ऊपर आती है। मतलब क्या किया उसने? नेटवर्क के थ्रू काम किया। राइट। ये तो पावर ऑफ नेटवर्क की कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको नेटवर्क के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि एक अकेला इंसान, आप देख सकते हो कि मार्केट में ऐसे किसी एक जॉब वाले पर्सन की स्टोरी आपने सुनी कि जिसने जॉब किया और लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगा? किसी की सुनी है? किसी की नहीं है। सुनोगे कहाँ पर? किसी की नहीं है स्टोरी। क्योंकि एक जॉब वाला पर्सन क्या है कि मरते दम तक वो क्या करता है? ओनली अपनी जरूरतें पूरे करता है। क्योंकि सपने पूरे करने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं रहता है, और सेकंड ही मनी भी नहीं रहता है। पर आपको अपने सपने, अपने टाइम बचाना है, अपने अपने मनी को बचाना है, तो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना होगा। राइट है। मतलब मानो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ। मानो आपके सामने एक दीवार है, तो आपको उस दीवार को तोड़ना है। ठीक है, एक आपके सामने दीवार है, उस दीवार को आपको तोड़ना है, तो आप बहुत मेहनत से उस दीवार को तोड़ोगे। एक अकेला पर्सन, तो मुझे आप बताओ कि एक अकेला पर्सन एक दीवार को कितने दिन तक तोड़ेगा? बट उसी जगह पर नेटवर्क किसी ने आपने क्रिएट कर दिया, तो उसी जगह पर 5 लोग एक दीवार को 10 15 20 मिनट में तोड़ देंगे। पावर किस चीज की? नेटवर्क की पावर है। दीवार तो हमें तोड़नी थी, बट क्या? नेटवर्क की पावर है। एक इंसान कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता जब वो पर्सन लोगों के साथ लोगों को ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली उस पर्सन की भी आगे चल के मतलब वही पर्सन ग्रो करेगा। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग सजेशन दे रहे हैं कि यार बिजनेस करो, खुद का एक स्टार्टअप करो। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था कि रोजगार मांगो मत, रोजगार दो लोगों को। ठीक है, चैरिटी करो, रोजगार दो लोगों को, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बीमारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या हमें इन दोनों चीजों पे काम करना होगा। और इन दोनों चीजों पे काम कौन कर रहा है? हमारी इंडस्ट्री फॉरएवर लिविंग। अभी आगे चलते ईएसबीआई मॉडल, ये जो कैश फ्लो का डायग्राम है, आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा कैश फ्लो का डायग्राम, जो कि सर ने बताया था। हाँ जी। तो इस डायग्राम को तो हम मतलब हमने पहले भी देखा है, हमें समझ में भी आ चुका है, बट हम क्या करें? डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। एम्प्लॉयज क्या करता है, दूसरे के बिजनेस में, दूसरे के जॉब में जाके काम करता है, वर्कर बन जाता है। ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉयज आर्ट्स मतलब मॉर्निंग से 9 से लेकर 5 तक काम करता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज क्या करते हैं, मानो कि एक शॉप वाला एग्जांपल, एक शॉप वाला क्या करते हैं, जब वो शॉप ओपन करेगा तभी जाके उसका शॉप चलेगा। राइट है, मतलब वो खुद का एक सेल्फ एम्प्लॉयज है। उसके बाद बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, जो सबसे ज्यादा मतलब लाखों कमाने के लिए पहले करोड़ों इन्वेस्ट करता है, तब जाके लाखों कमाता है। और एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की सबसे बेस्ट, मुझे क्यों बेस्ट लगता है कि बिजनेस एक खुद का बिजनेस होता है। चाहे तो आप एक ठेले वाले का एग्जांपल ले लो। एक ठेले वाला क्या करता है, हम बोलते कि अरे यार ये तो कुछ नहीं, कुछ नहीं काम करता है, तो ठेला लगाता है, बट आप देख सकते हो कि वो पूरे दिन में ठेले में खड़े रहते रहते कितना पैसा कमा लेता है। कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है। एक चाय वाला होता है, एक चाय वाला, आपने सोचा है कि यार चलो यार चाय वाला कितना पैसा कमाता होगा, कुछ नहीं कमाता होगा। पर गाइस, एक जो जॉब वाला पर्सन है उससे ज्यादा भी एक चाय वाला सबसे ज्यादा पैसा कमा लेता है, क्योंकि उसने खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया होता है, खुद का बिजनेस। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है। और फॉरवर्ड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पर हम कम इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट, हमें इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस का पार्ट बनाया जा रहा है। मतलब फॉरएवर बिजनेस नेशनल बिजनेस नहीं है, इंटरनेशनल लेवल बिजनेस है, जिसमें बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं हम। फॉरएवर बिजनेस जहां पर हमें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हमें फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। राइट है, तो मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस है हमारा सबसे बेस्ट है। आगे चलते हैं कि देखो, हमें मार्केट के बिजनेस बिजनेस के बारे में पता चल गया, बड़े बड़े लोगों ने प्रमोट किया, नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट किया है, तो क्यों प्रमोट किया है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि वेलकम इनटू द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, कि हम जिस बिजनेस का पार्ट है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस इंडस्ट्री में डील करते हैं, फॉरएवर लिविंग, तो आज हम उस इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे मैं पहले से ही बता के आपको आ रही हूँ कि हम वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री का पार्ट है, और आगे चल के क्यों स्कोप बनने वाला है इसका भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम चलते हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में, थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि हम किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं ना, उसके हमें बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है, एक दिन मतलब 1 साल 2 साल चलती है, उसके बाद बंद हो जाते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि नहीं यार मैम, ऑनलाइन बिजनेस में फेक होता है। पर आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि फॉरएवर लिविंग का बैकग्राउंड स्टार्टेड फॉर फिनिक्स एरिजोना, मतलब हमारी जो फॉरएवर इंडस्ट्री यूएसए एरिजोना में स्टार्टअप हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी 13 मई 1978 में। सोच सकते हो गाइस, 1978 में, जब हम भी नहीं थे और आप लोग भी नहीं थे, तब से हमारी इंडस्ट्री चल रही है। इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी इंडस्ट्री 20 साल नहीं 40 साल पुरानी इंडस्ट्री है फॉरएवर लिविंग। हाँ जी, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, 40 साल पुरानी इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री ऑनलाइन 40 साल पुरानी काम कर रही है, 40 साल पुराने तरीके से, तो आज वो इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्योंकि एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि चलो, मानो आप एक स्कूल में आप जाते हो। राइट, आप मतलब बचपन से लेकर एक ही स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने बच्चों को भी वही स्कूल में एडमिशन करोगे। राइट है, नहीं तो आपके साइड में आपके एरिया में कोई न्यू स्कूल ओपन हुई तो हम क्या करते हैं, हम मतलब आगे पीछे होते कि यार नहीं, न्यू स्कूल है, ट्रस्ट नहीं होता है। मतलब क्या है कि ओल्ड चीजों पे हमें ट्रस्ट होता है, तो सेम हमारी फॉरएवर बिजनेस है। 1978 में कंपनी स्टार्टअप हुई थी, और ओनर कौन है, मिस्टर रैक्स मोगन सर। और ओवर हमारी जो कंपनी की जो असेट्स है 1.5 बिलियन कंपनी की खुद के प्राइवेटली असेट्स हैं। कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद की कंपनी के असेट्स है, ऑपरेटिंग इन यूर 170 प्लस कंट्रीज। सोचो गाइस, 170 देशों में कंपनी वर्किंग कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 170 देशों में। और 10 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड वाइड में कंपनी के एब्यूज है। फॉरएवर बिजनेस ऑनर है कंपनी के 10 बिलियन से सबसे ज्यादा। और कहा हमारी इंडिया में 2000 में इंडिया में आई थी, और आज राइट नाउ ये जो स्लाइड है हमारी थोड़ी पुरानी, पर आज कंपनी को हमारे इंडिया में 26 साल पूरे हो चुके हैं।
टोटल 21 स्टेट में हमारे कंपनी के ऑफिसेस हैं। मतलब कितना बेस्ट है हमारे लिए गाइस, कि हमारे हम अभी नेटवर्क के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है, बट हमारे हर एक के एरिया में कंपनी का ऑफिस है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई मुंबई बांद्रा में कंपनी का हेड ऑफिस है। जो कोई लोग महाराष्ट्र से होंगे तो आप रिलेट कर सकते हो, और आप ऑफलाइन में जाना चाहते हो कंपनी को विजिट करने के लिए, तो आप जा सकते हो। थोड़ा आगे चलते हैं, अभी ये स्लाइड है सबसे बेस्ट स्लाइड है। तो गाइस सारे लोग ना इस स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, कि 31 फीचर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर एवर बिजनेस के, कि हमें मतलब 31 ऐसे पॉइंट है, फीचर्स है कि हमें क्यों करना चाहिए फॉर एवर बिजनेस। हाँ जी, तो 16 ऐसे मैंने पॉइंट यहाँ पर राइट डाउन करके बताया कि हमें क्यों करना चाहिए फॉर एवर बिजनेस। यहाँ पर आपको लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है, एक्स्ट्रा स्पेशल शॉप रिक्वायर्ड है, नो अकाउंट कीपिंग रिक्वायर्ड, नो ओवरहेड, नो बॉस, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, सोशल मीडिया सर्कल है, अनलिमिटेड इनकम है, टेंशन फ्री बिजनेस है, टाइम ल्यूरेज है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी यहाँ पर, इम्पोर्टेंस कॉम्प्लिकेट इज इनकम, मतलब इनकम का भी कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है, इंटरनेशनल आपको ट्रैवलिंग यहाँ पर मिल रही है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। बिजनेस इन अपकमिंग इंडस्ट्री, मतलब सॉलिड बैकग्राउंड है हमारी कंपनी का, बेस्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि देखो गाइज, आज मैं इतना सब कुछ बता रही हूँ कंपनी के बारे में कि बेस्ट है बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि किसी भी कंपनी को आज 48 ईयर कंप्लीट होता है ना, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ट होगा, इसलिए वो कंपनी मार्केट में ग्रो कर रही है। क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ट नहीं होता तो आज हमारी फॉर एवर लिविंग इंडस्ट्री नहीं चल पाती। ये तो आपको भी अच्छे से पता होगा, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल, कोई डॉक्टर का प्रोडक्ट, मतलब डॉक्टर की सर्विस बेस्ट होगी तभी जाके हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे। सही है, सर्विस बेस्ट नहीं होगी तो हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे ही नहीं। तो सेम हमारे फॉर एवर लिविंग इंडस्ट्री है। आज कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ट है, कंपनी आज हर एक स्टेट में वर्किंग कर रही है, हर 10 मिलियन से सबसे ज्यादा एबीओज है, इसलिए आज कंपनी ग्रो कर रही है। और इस कंपनी में आपको इंटरनेशनल, अब मतलब यहाँ पर आप इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनते हो, इनहेरिटेबल बिजनेस है हमारा। कितना बेस्ट बिजनेस है इनहेरिटेबल बिजनेस, मतलब हम अपना बिजनेस अपने जनरेशन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वाओ, सबसे बेस्ट, कितनी बेस्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में लोगों को 50,000 60,000 की जॉब जॉब भी होगी, सैलरी भी होगी, पर वो लोग अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना बिजनेस, बट फॉर एवर बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। हम अपना बिजनेस अपने जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन अपलाइन का सपोर्ट आपको होता है, आप लोग देख सकते हो कि ट्रेनिंग से लेकर वर्किंग स्टार्ट होने तक का आपको सपोर्ट, एक एक चीज आपको क्लियर की जा रही है, एक एक चीज। तो सबसे बेस्ट यही तो है हमारे लिए, क्या जिस भी इंडस्ट्री के साथ हम टाइप करें तो हमें क्या बेस्ट सपोर्ट सिस्टम मिल रही है। देन हमारी कंपनी का जो बैकबोन है कंपनी के प्रोडक्ट्स, और हमारे जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट ये हुए हैं एलोवेरा और बी हनी का, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि एलोवेरा एलोवेरा के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगी, अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी, कि हर एक स्टेट में एलोवेरा के अलग अलग यूजेस हैं, राइट। हर एक स्टेट में, जैसे कि राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, एमपी हुआ, हर एक यूपी हुआ, हर एक स्टेट में एलोवेरा के अलग अलग बेनिफिट है। हाँ जी, मतलब कंपनी के बारे में अभी आपको पता चल रहा है, बट ये जो प्रोडक्ट्स है दोनों आप तो पहले से यूज कर रहे हो। से ना वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, जो कि मार्केट में 99.7% प्योर एलोवेरा जेल है, मार्केट के एलोवेरा से बहुत ही डिफरेंट। क्योंकि जो हमारा फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा है जो फिनिक्स एरिजोना यूएसए में बनता है, नॉन पॉल्यूटेड जोन में हमारे फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा बनता है। मतलब जहां पर हवाई जहाज भी जाना बैंग है, वहां पर हमारे फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा बन रहा है। एंड सेकंड है बी हनी, जिसकी स्पेशली खेती की जाती है स्पेन में। स्पेन एक फूलों का देश है, वहां पर हमारे बी हनी की खेती की जाती है। और वर्ल्ड में मतलब मार्केट में 85% मार्केट बी हनी ने कवर कर लिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 85% मार्केट बी हनी ने, और 99% मार्केट एलोवेरा ने कवर किया है, कर लिया है वर्ल्ड वाइड में। मतलब ऐसे तो आपको समझ में आया होगा।
क्या प्रोडक्ट बेस्ड है और कंपनी बेस्ड है और गाइड करने वाले भी बेस्ड है, तो इसलिए हमें बिजनेस स्टार्टअप ही करना चाहिए। थोड़ा हम आगे चलते हैं। हमारी कंपनी इनकम कैसे प्रोवाइड करती है? आप सभी लोगों को तो यही क्वेश्चन होगा कि मैम कंपनी के बारे में तो हमें समझ में आ रहा है, बट कंपनी में इनकम कंपनी कैसे प्रोवाइड करती है? तो गाइस हमारे जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस है, जिस कंपनी का जो बिजनेस है बोनस में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो लेवल होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, जो हम 2 से क्वालिफाई करते हैं, राइट। जिससे हमारी जो इनकम है 12,000 से लेकर 15,000 तक आती है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीसी सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री, सबसे बेस्ट बात ये है हमारी इंडस्ट्री की कंपनी की खुद की करेंसी है। कितनी बेस्ट, कितना बेस्ट हमें प्लेटफॉर्म मिला है कि कंपनी की खुद की करेंसी कंपनी ने लॉन्च की है, जिसे हम सीसी बोलते हैं, कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी बोलते हैं। मतलब हमारी जो कंपनी 160 देशों में वर्किंग कर रही है, तो हर एक देश की करेंसी अलग अलग थी। तो कंपनी को क्या था कि बोनस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो कंपनी ने क्या किया, एक सीसी वैल्यू दी और हर एक प्रोडक्ट पे एक पॉइंट वैल्यू दी। जैसे एलोवेरा जेल हुआ, जैसे बी हनी हुआ, टूथ जेल हुआ, आरजी प्लस हो, हर एक प्रोडक्ट पे पॉइंट दिए। जैसे कि 1,000 पॉइंट कैलकुलेट होते हैं तब हमारी 1 सीसी होते हैं, और 2,000 पॉइंट कैलकुलेट तब हमारे 2 सीसी होते हैं। ये जो 2 सीसी का बिजनेस होता है हमें लाइफ में वन टाइम करना होता है। देन आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद आपको यहाँ पर जो इनकम आती है 12,000 से लेकर 15,000 तक की आपको इनकम आती है। सेकंड है हमारा सुपरवाइजर लेवल, जो कि 25 से हम क्वालिफाई करते हैं, जिससे हमें इनकम 25,000 से लेकर 30,000 तक की आती है। एंड सेकंड है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो कि हमारा 75 से क्वालिफाई होता है, जिससे हमें इनकम 60,000 से लेकर 80,000 तक आती है। एंड लास्ट हमारा सबसे बेस्ट और जिसे हम ड्रीम लेवल बोलते हैं, मैनेजर लेवल, जिसके हमें जो हम 126 से क्वालिफाई करते हैं, जिससे हमें जो इनकम आती है 60,000 से लेकर 1 लाख तक अबाव आती है। सोचो गाइज, अबाव। कभी आपने सोचा है कि 1 लाख इनकम हमें भी आएगी? ऐसा कभी नहीं सोचा है, क्योंकि हमारे माइंड में यही नहीं। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमारे माइंड में एक ही है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, बस यही है हमारे माइंड में। इसलिए क्या है कि हमारा माइंड रिचेस तो नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनेजर की इतनी इनकम आती है, मैनेजर लेवल को। हाँ जी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंस्पिरेशन, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में गाइड किया था, जो मेरी इंस्पिरेशन है, मिस्टर मनदीप कंबो सर, जो कि फाउंडर ऑफ एमके ग्रुप के फाउंडर है, जो हमारा टीम 564 ग्रुप है उसके फाउंडर है। एंड सेकंड है मिस्टर राहुल मौर्य सर, जो कि इस फॉरएवर लिविंग के ब्यूटीफुल सिस्टम में सर सीनियर ईगल मैनेजर लेवल पे वर्किंग करते हैं, जिनका आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट वेबिनार भी अटेंड किया होगा, जो मेरे इंस्पिरेशन है। एंड थर्ड है मिस्टर सत्येंद्र पटेल सर, जो कि फॉरएवर लिविंग सिस्टम में सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्किंग करते हैं, जिन्होंने हमें गाइड किया था। क्योंकि आज ये तीनों लोग नहीं होते तो मैं आज फॉरवर्ड बिजनेस नहीं कर पाती। मैं भी सेम आपकी जैसे ही कोई जॉब कर लेती, बस उसमें ही मैं सेटिस्फाई होती। पर आज मैं इन लोगों की वजह से इतने आगे बढ़ पा रही हूँ, आगे चलती की। और मेरे इंस्पिरेशन जिन्होंने मुझे इस फॉरवर्ड बिजनेस को ज्वाइन किया था, बताया था, मिस्टर मिस्टर साहिल सिंह सर एंड भारती मैम एंड निशा मैम, जो मेरे सीनियर है, जिन्होंने इतनी कम एज में अपना ड्रीम लेवल अचीव किया है। क्योंकि मुझे लगा था कि फॉरएवर में ड्रीम लेवल अचीव करना पॉसिबल नहीं है, और 1 लाख इनकम तक पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगा था मुझे। पर जब मैंने इन लोगों को देखा कि यार इतने कम एज में इतने लोग इतना, मतलब ये लोग आगे बढ़ सकते, तो डेफिनेटली मैं भी बढ़ सकती हूँ। क्योंकि मार्केट में पैसा खर्च करने के लिए हमें हर कोई बताएगा, बट पैसा कैसे कमाते हैं ये कोई नहीं बताएगा हमें, राइट है। तो मैंने इनको देखा कि यार इतने 22 साल की 24 साल की एज में ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमाना सिखा सकते हैं। क्योंकि जो लोग कमा रहे हो वो कमाना सिखा सकते हैं, और जो लोग नहीं कमा रहे वो आपको कुछ नहीं बता सकते। और सेम हमारा फॉरएवर का बिजनेस है। आज आप फॉरएवर की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपको पता है कि फॉरएवर में आप क्या कर सकते हो। बट हम जब सलाह लेने अपने फ्रेंड के पास या अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे, तो वो लोग हमें डेफिनेटली मना करेंगे कि कुछ नहीं होता है ऐसा।
क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था। पर मेरे माइंड में था कि यार ये लोग कर सकते तो मुझे भी कमाना सिखा सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। टेक अ डिसीजन, अभी आपको डिसीजन लेना है कि क्या फॉरएवर बिजनेस करना सही है या नहीं है। विदाउट डाउट यू हैव गॉट टू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू एज अ फैमिली, एंड यू हैव गॉट टू स्टिक टू इट। ठीक है। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। हाँ जी, मैंने तो डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लेके मैंने सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के मैं पार्ट भी बन गई और अच्छे खासे अर्निंग भी कर रही हूँ। तो आपको भी सेम ऐसे डिसीजन लेना है। प्लेजर मीटिंग विथ यू। हाँ जी, और आपको इस कंपनी के बारे में या फॉरएवर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम में आपको बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिलेगी कि हमें क्यों करना चाहिए फॉरएवर बिजनेस, और क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी आज सेम आपकी जैसे मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आज इस बिजनेस का पार्ट बन के बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही हूँ, अर्निंग कर रही हूँ। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फॉरएवर बिजनेस में अच्छी खासी इनकम जनरेट करे। तो अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ड है, गाइड करने वाले बेस्ड है। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। हाँ जी। आई होप सो आप लोगों ने भी अच्छे से डिसीजन बना लिया होगा बिजनेस स्टार्ट करने का, और जो भी कुछ आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, क्लियर करने का मैंने ट्राई किया है। और भी कुछ डाउट होगा तो आप मिस प्रियंका करके, मिस प्रियंका _64 064 करके मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर, मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो जो भी कुछ आपको क्वेश्चन है। पर माइंड में गाइस कोई भी क्वेश्चन मत रखना, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन होगा तो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाओगी, कुछ ना कुछ होगा ही आपके माइंड में। तो इसलिए ना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक चीज के अच्छे से इंफॉर्मेशन लेनी, देन बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि बिजनेस बेस्ट है, गाइड करने वाले बेस्ट है, डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। स्टार्टअप करोगे तो डेफिनेटली जो लोगों के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो जिन्होंने ग्रो किया है, तो सेम आप भी ग्रो करोगे। वरना कुछ नहीं, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे लोगों की स्टोरी देखते हो ना, सेम वो लोगों की स्टोरी देखते रह जाओगे। खुद की स्टोरी कब बनाओगे नहीं, क्योंकि खुद की स्टोरी बनाने के लिए तो खुद न्यू कुछ स्टार्टअप तो करना होगा हमें, राइट। तो आई होप सब सब लोगों को बहुत अच्छे से मीटिंग समझ में आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। तो गाइस, हाँ जी, तो जिस किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो। और गाइस, कोई भी मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो ना, तो अच्छे से प्रॉपरली अटेंड करो आप। ठीक है, तब जाके आपके जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है। तो आप, आई होप सो आप सारे सारे लोगों को मीटिंग अच्छे से समझ में आई होगी कि क्यों में फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो अच्छे से डिसीजन बनाइए एंड बिजनेस को स्टार्टअप करिए। ओके।